हेलो नमस्कार साथियों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आप जीतेंगे पर। मैं हूं माही। साथियों, कई दिन से दिल्ली पुलिस के बारे में कोई न्यूज़ नहीं आई, तो इसलिए 2-3 दिन से वीडियो भी नहीं आया। क्या बात करना है एक ही बात पे बार बार। लेकिन इसी वजह से कल हम गए वहां पे और थोड़ा सा हेडक्वार्टर पे जाके हमने जानकारी ली। हालांकि वो सबको बताते नहीं है दोस्तों, बहुत ही मतलब टेढ़ी खीर है वहां से बातें निकलवाना। वो बहुत ही तगड़ा चीज समझो, जो खुफिया तंत्र से बातें निकलवा लेते हैं, सबको नहीं बताते हैं वो। तो उनसे जब पूछा तो उन्होंने एक दो चीजें बोली, उसके बारे में आज मैं आपको डिस्कस करूंगा यहाँ पे। एक तो कांस्टेबल मेडिकल के बारे में बात करेंगे। यूएफएम जो लिस्ट है 625 वाली बात भी पूछी, वहां बच्चे अभी भी थोड़े बहुत बैठे हुए हैं, तो उसकी भी बात पूछी। और एक वेटिंग लिस्ट की भी बात करेंगे। और एक बात करेंगे जो यूपी में डीवीपीएसटी आया 20,000 वाला, कि सिर्फ 20,000 लोगों को बुला पा रहे हैं। बिल्कुल भी डरना मत इस बात से, इसको कंसेप्ट को अभी क्लियर करूंगा और इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना, इसका स्क्रीनशॉट भी लेना, ठीक है। देखो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मेडिकल की। तो जब इसके बारे में पूछा गया कि सर ये कांस्टेबल मेडिकल की 27 की आप बता रहे थे कि 27 से ये शुरू हो जाएंगे, लेकिन वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी मैसेज और एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम द हेडक्वार्टर। हमारे पास कोई ऐसा कुछ आया नहीं, बस एक नोटिस वायरल हुआ था। तो उन्होंने कहा नहीं, 27 से नहीं होने थे, नया नोटिस आएगा। और नया नोटिस आएगा आपका वीक, वो बोल रहा था वीक टू 10, ऐसे बोला उसने। क्या नया नोटिस आ सकता है एक वीक के अंदर, हो सकता है डायरेक्ट डेट्स आ जाएं मेडिकल की, क्योंकि ओमिक्रॉन की वजह से थोड़ा सा वहां पे मीटिंग्स हो रही हैं, कि ऐसा ना हो मेडिकल फिर बीच में फंस जाए, आधे बच्चों का हो जाए, आधों का फिर रह जाए। समझ गए? तो प्रोसेस बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि बार बार सेटअप लगाने पड़ते हैं साथियों। जैसे फिजिकल के लिए किस लिए लेट हो रहा था, कि पूरा सेटअप लगाना पड़ता है फिजिकल का, क्योंकि जब ये प्रोसेस एक बार शुरू हो जाती है फिर बंद नहीं हो, बंद करके दोबारा शुरू करने में बहुत मेहनत लगती है। इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो बीच में कोई लॉकडाउन वगैरह, क्योंकि दिल्ली में नाइट कर्फ्यू शुरू हो चुका है, ध्यान रखना इस चीज को। इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, या तो डायरेक्ट आपकी डेट्स ही आ जाएंगी मेडिकल की, आपकी लिस्ट आ जाएगी पूरी, कि भाई ऐसे ऐसे आ जाओ, अपनी डेट ले जाओ, अपना मेडिकल करवाओ, ठीक है। पुलिस वेरिफिकेशन की लिस्ट आ जाएगी। या फिर वो कह रहे थे कि 10 दिन भी लग सकते हैं, मतलब अभी लगभग 8 से 10 दिन आपको इंतजार करना है, इसके बाद ही आएगी कोई भी इंफॉर्मेशन। ये थी बात मेडिकल की। बात कर लेता हूं 625 की दोस्तों। 625 में उन्होंने क्या कहा है कि सर मीटिंग 625 पर भी उतनी ही चल रही हैं जितनी मेडिकल के ऊपर चल रही हैं, कि भाई या तो दोबारा रीवेरिफिकेशन करवाओ, या उसको खुद दोबारा खुद से उसको एक बार रिव्यू करो कि क्या है, किसकी धांधली लगती है किसकी नहीं। तो उन्होंने कहा सर इस पे भी बरकरार काम चल रहा है, जो 625 वाली यूएफएम की अनफेयर मींस की जो लिस्ट है। तो आप घबराएं नहीं, इस पर काम चल रहा है। जैसे कोई कह रहा है 2 साल 4 साल 6 साल ये लेट होंगे, तो इसके चक्कर एक चीज ध्यान रखना, नीचे कुछ कमेंट्स आते हैं कि भाई इनके चक्कर मत रहो, वो मर रहा हो। बिल्कुल ठीक बात है, वो कमेंट बिल्कुल ठीक है, उनको गलत कमेंट ना लें, क्योंकि सबका अपना सोचने का नजरिया, और वो ठीक भी है साथियों। कि मैं अगर ये कह रहा हूं कि यूएफएम पे बात चल रही है, 625 कैंडिडेट के मेडिकल होंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि सर ने कह दिया है हम तो बैठ गए। नहीं, अपने एग्जाम्स की तैयारी करो बरकरार, बिल्कुल ऐसे तैयारी करो कि जैसे मेरा इसमें हो ही नहीं रहा, और इसमें हो गया तो वो बोनस है आपका, होगा ही खैर, लेकिन ये लेट अबेर हो सकता है, ये देर हो सकती है। इसलिए आप अगले एग्जाम की तैयारी तो जरूर करते रहें, ये मैं भी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं साथियों। कोई बैठकर रिजल्ट के इंतजार ना करे, लिस्ट के इंतजार ना करें। तीसरी बात कर लेता हूं वेटिंग लिस्ट की। वेटिंग लिस्ट में क्या है? वेटिंग लिस्ट का मतलब है दोस्तों कि जब ये मेडिकल हो जाएंगे, फिर 625 के भी मेडिकल होंगे, 625 में से जितने भी बच्चे निकलेंगे उनके भी मेडिकल होंगे। और जब इनके सबके मेडिकल हो जाएंगे, उसके बाद अगर वैकेंसी बचती हैं, तो देयर विल बी अ चांस ऑफ गेटिंग सेकंड लिस्ट, तब दूसरी लिस्ट आने का एक चांस बन सकता है। तो आप इसके बारे में बैठकर कुछ नहीं कर सकते, आप पढ़ते पढ़ते ही, अगले एग्जाम की तैयारी करते ही बस छोटी सी इंफॉर्मेशन रखना कि कोई लिस्ट आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। इसीलिए होते यूट्यूब चैनल, कोई हेडक्वार्टर तो है नहीं। देखो, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट खबर जो कल से दौड़ रही है साथियों, और इसकी वजह से बच्चे घबरा गए, क्योंकि हमारे इस पे चैनल पे भी जिन्होंने दिल्ली पुलिस का दिया, उन्होंने यूपी एसआई का भी एग्जाम दिया है। तो आपको एक चीज बता दूं कि इस वजह से जो बच्चे डर गए हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है वो घबराए नहीं। एक बात ध्यान रखना, दिल्ली पुलिस, अब आपको एक बात पता चलेगी कि दिल्ली पुलिस इतनी भी बुरी नहीं है जितना सोच रहे थे। देख लिया यूपी का काम, यहां पे 9,000 प्लस वैकेंसी है साथियों, 9,009 के प्लस वैकेंसी। और पीएसटी के लिए, डीबी के लिए कितने बच्चे बुला रहे हैं? 20,000, ओनली 20,000। दिल्ली पुलिस ने
5800 वैकेंसी पे 70,000 बच्चे बुला लिए थे। समझ रहे हो आपको कितना मौका दिया है। ये किस लिए दिया? ये इसलिए दिया कि एटलीस्ट बच्चों को इतना रहे कि भाई हमने फिजिकल पास किया है, हम जो है फिजिकल दे के आए, यानी हम एक पड़ाव पार करके चले गए। वरना फेल करना चाहते तो यही कर देते, यहां कह देते 30,000 बच्चे आएंगे, केवल 6 गुना बच्चे भी बहुत ज्यादा होते ना, इसलिए। लेकिन लोगों का मोरल बढ़ना चाहिए साथियों, मोरल सपोर्ट मिलना चाहिए कि मैं उस स्टेज तक पहुंच गया था, वहां थोड़ा सा रह गया, अब की बार उसको भी खत्म कर दूंगा। समझ गए? तो ये लोग ये नहीं कर रहे हैं। अब एक चीज और आपको बता दूं कि जब वैकेंसी 5800 थी और फिजिकल देने आए थे 70,000 लोग, 69,000 68,000 कुछ, ठीक है, इनमें से दोस्तों 12,000 कैंडिडेट पास हुए हैं। कितने? 12,000 कैंडिडेट पास हुए फिजिकल में। अब आप लगा लो, जहां 20,000 लोग बुलाए जा रहे हैं और इससे 2 गुनी रेस है, 2 गुनी 3 गुनी। लड़कियों की रेस ही 2400 है, समझ रहे हो? तो इसलिए इससे रेस ही ज्यादा है, तो यहां फिजिकल क्वालिफाई होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो डिक्रीज होगी, घटेगी और घटेगी। इसका फिजिकल और टफ है, ऐसा ही वाला। समझ गए बात को? इसलिए वो 20,000 बच्चे कैसे बुला रहे हैं। देखो, एक चीज को समझना, और इसको जो बोल रहा हूं मैं ये 100% सत्य है। कैसे? कि एक बार 20,000 बच्चे बुला लिए, मान लो, देखो इसको थोड़ा देखो, इन्होंने 20,000 बच्चे बुला लिए, इन्होंने क्या किया, उनका वो करवाया। मान लो 20,000 में से 3 से 4,000 बच्चे, 3 से 4,000 बच्चे क्वालिफाई कर गए फिजिकल, तो जगह तो अभी भी बची। ये दोबारा से ये लिस्ट निकलेगी 20,000 की या 10,000 की, दोबारा से लिस्ट निकलेगी, उसमें बची हुई वैकेंसी भरी जाएंगी। अगर वो फिर वैकेंसी बचती है तो थर्ड लिस्ट निकलेगी, पीएसटी की थर्ड लिस्ट, क्योंकि एक भी वैकेंसी खाली नहीं जाएगी, ध्यान रखना, वैकेंसी सारी भरी जाएंगी यूपीएसआई की। इसलिए 3 लिस्ट भी आ सकती हैं, 3 लिस्ट। तो बच्चे वही बुलाए जाएंगे 50,000, ध्यान रखना। इतना इजी नहीं है कि 20,000 बच्चे बुलाए और 20 में से 10,000 बच्चे नौकरी पे लगे, ना ना ना, ये बहुत ही मुश्किल प्रोसेस होती है। फिजिकल इतनी जल्दी पास नहीं होता साथियों, तो ध्यान रखना, कोई भी घबराएगा नहीं। आज भी एक चीज बता दूं, जिन लोगों को थोड़ा सा डाउट है वो लोग फिर लिख लेना इस चीज को, बाद में कहते हैं सर बढ़ गई घट गई कट ऑफ। आज भी वही सिस्टम रहेगा, 260 प्लस मार्क्स अनरिजर्व्ड, यही रहने हैं। समझ गए? बॉयज में, गर्ल्स में बता देता हूं 220 मार्क्स प्लस यही रहने हैं, यही रहने हैं। ईडब्ल्यूएस वही मार्क्स रहने हैं साथियों, मतलब 260 है ना, 255, इधर एससी 245, एसटी 240, 235 से 240, यही मार्क्स रहने हैं, यही रहने हैं। ठीक है? आप तैयारी फिजिकल की बंद मत कर देना 20,000 को देख के कि मैं दौड़ूंगा नहीं अब। चलो साथियों, आप इसको ध्यान रखना। ये जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली थी वो मैंने आपको दे दी है, 1 वीक के अंदर आपके मेडिकल की पता चल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो माय डियर फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट फॉर सपोर्ट। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द वीडियो। गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड।